बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य करता है। जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम रहता है हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सर बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो बातें कहें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संचालक, आज जैसा कि जानते हैं कि जर्नी फॉरेस्ट एनिमल वेलफेयर का चौथा वर्ष पूरा हो गया है। हम लोग हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, लोगों को मिठाई बांटते हैं ना। तो इसी तरह जो ये परिवार है, ये जो संस्था है, इसका चौथा वर्ष पूरा हुआ और 5वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और हमारा जो सपना है कि गांव का हर एक बच्चा, गांव के हर एक लोग कैसे अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ें। और हमारे सबके जीवन में कुछ न कुछ एक जिम्मेदारी है और सबका एक लक्ष्य है। तो जैसे हर बच्चे का एक लक्ष्य है कि मुझे एक IAS बनना है, एक PCS बनना है, एक एडवोकेट बनना है, एक टीचर बनना है। सबके अपने अपने सपने हैं ना। तो सबके सपने एक जगह जहाँ हम रहते हैं वहाँ लिखा होना चाहिए, ताकि उससे हम भटके ना। जैसे हम उठते हैं तो हमारा सपना मुझे याद दिलाए कि मेरा सपना जो है उसके लिए हमें क्या करना है। हमें एडवोकेट बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पढ़ेगा। हमें IAS बनना तो क्या करना पड़ेगा? हमें अगर बड़े पंचायत में जाना है, लोकसभा विधानसभा में, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। और वो पढ़ाई जो वो नींव है, वो मानी नहीं रखता हम कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। वो मानी ये रखता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य हमें याद है। हमें प्राइमरी में है, हम जूनियर में जाएंगे, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो हमारा सपना पूरा होगा। और किसी चीज़ का नींव बिना शिक्षा के संभव नहीं है। हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी भी जाति में है, किसी भी धर्म में है, हमारा ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है। हम ज्ञान अर्जन कहाँ से करते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारी एरिया कैसे है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या अर्जित करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे लोगों की सहायता चाहिए, कौन हमारे दोस्त हो सकते हैं जो मेरे मंजिल तक पहुँचाने में हमारा मदद कर सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका सपना है कि नहीं है? सपना अगर सबका है तो सपने को साकार करने के लिए हमें कौन सी गतिविधि करना है और हमारा लक्ष्य हमें हमेशा याद रहना चाहिए। आज हम जूनियर में हैं, हम क्लास 1 में हैं, हम क्लास 10th में हैं, तो हमारा सपना क्या वो एकदम याद रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे वो बहुत बड़े सपने हैं। हमारा सपना ये है, देश में जितने जानवर बिना कुछ किए उनकी जान मारे जा रहे हैं उसको रोकना है। हमारा सपना है कि हर जगह, हर गांव में, हर घर में एक पेड़ हो। और पेड़ होने से नहीं मतलब उसका संरक्षण होना चाहिए। हम अगर पेड़ एक लगाते हैं तो उसको देखभाल कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे गाँव में लगने वाला पेड़, हमारे पड़ोस में लगने वाला पौधा, उसका देख रेख हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक बात। उसके अलावा सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नियति है, नीतियां तो बड़ा ही साफ है, लेकिन नीयत अगर खराब है तो कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा तो उसकी नीयत को ठीक करना पड़ेगा। और हम सब गांव वालों की जिम्मेदारी है कि सरकार में बैठे लोगों की नीयत को ठीक करें ताकि नीति एकदम साफ हो और कार्यक्रम बढ़िया से चले। होना चाहिए ना। जो हमारे सिलेबस में है, अगर हमारे अध्यापक गण उसको बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ना उसको कहें अध्यापक को कि साहब ये बढ़िया से पढ़ाइए। उसी तरह देश में जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून हैं, कानून के अंतर्गत बनाए गए कार्यक्रम हैं, ये सब ठीक से चलाना और चलना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ठीक से नहीं चल रहा तो उसको चलवाने की भी जिम्मेदारी हम हर एक प्रत्येक नागरिक की है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस देश को बढ़ने में हम जितने बच्चे बैठे हैं, जितने देश में युवा हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और सब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे तो शायद एक देश सोने की चिड़िया होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, हमारा देश सोने की चिड़िया है। लेकिन उन्होंने एक कल्पना किया था कि हमारा गांव स्वराज होगा। स्वराज का मतलब सबका राज होगा। हर एक नागरिक जाने हमारे गांव का मतलब क्या है, हमारे गांव में कौन कौन सी योजनाएं हैं। हमारे गांव में के लोगों को योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा? ये सब तब संभव है जब हम सब लोग जागरूक हो जाएं, सब लोग जाने। अगर हम पढ़ाई करते तो हम जाने हमारे क्लास का जितना सिलेबस है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है तो कैसे पढ़ेंगे हम? पढ़ना है ना। किताबें अगर ली गई हैं तो उसको पढ़ाने और पढ़ने की जिम्मेदारी पढ़ने की हमारी है, लेकिन पढ़ाने की जिम्मेदारी जो अध्यापक गण की है। तो अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो सर जी को बार बार पुश करना पड़ेगा, सर ये भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसका
क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी तरह ग्राम विकास की बात अगर करते हैं, हम देश की विकास की बात करते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव के लिए चलाई जाती हैं। और हमारा देश गांव का देश है, किसानों का देश है। तो हम किसानों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, हम बच्चों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, वो सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो रहा तो हम सभी गाँव के लोग जिम्मेदार हैं। गाँव के लोगों को सवाल करना चाहिए। गांव के लोगों का सवाल करने का तरीका क्या हो सकता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके वो जान रहे हैं कि हमारे गांव में कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ और किस मद में खर्चा हुआ। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून का भी इस्तेमाल करें और हम जानें कि बड़े बड़े विद्यालयों में खेल कूद के जो सामग्री आते हैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। छोटे विद्यालय में, सरकार के विद्यालय में, सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, वहाँ पे जो खेल के संसाधनों का बजट आता है वो क्यों नहीं हो रहा है। श्याम जी बहुत बड़े उदाहरण है जो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है विद्यालयों के साथ, और आज भी वो विद्यालय में है। नवापार के विद्यालय में जब हम लोग जब आ रहे थे गाँव में तो देख रहे थे कितने सारे बच्चे हुआ करते थे। और बच्चों के साथ जो अध्यापक का जो दिल जुड़ा होता है, केवल किताबें नहीं जुड़ी होती हैं, दिल से जुड़ा होता है अध्यापक। और बच्चे जब दिल से जुड़े होते हैं तो शायद बहुत सारे चीज़ों का सलूशन निकल जाता है। तो किसी भी बात को हम जब करते हैं, किसी भी एक छोटी सी जिम्मेदारी अगर लेते हैं, अपने घर से ही जिम्मेदारी लें कि हम टाइम पे उठना सीखें, टाइम पे अपने जो किताबें हैं उसका संकलन एक जगह करें, उसका जो सिलेबस है एक टाइम शेड्यूल बनाएं और अपने जीवन का भी टाइम शेड्यूल बनाएं कि हमारे जीवन में कब उठना है, कब आगे स्टडी करना है और मेरा लक्ष्य जो है उस टाइम के साथ कितना मैच कर रहा है। तभी शायद हमारे सपने साकार होंगे। और ज़रूरी है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में एक नया कुछ कर पाएँ। कमल कहाँ खिलता है? लोग कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है। तो बच्चे वो कमल हैं जो हर जगह खिलते हैं। बस अपने आप को निखारें, अपने आप को बताएं हमारे अंदर कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान का कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं सबके पास ज्ञान है, सब लोग ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो उसी तरह जो महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वराज लाना है, और स्वराज तब संभव है जब सबका राज हो। ठीक है, सभी लोग स्वराज के सपनों को साकार करने में गांव के हर एक कोने से आवाज आए कि हमें स्वराज लाना है। गांव का हर एक नागरिक ये कहे, गांव का एक बच्चा कहे, गांव के हर महिलाएं करने लगे, गांव का हर एक युवा साथी कहे हमें स्वराज चाहिए। और स्वराज कहने से नहीं आएगा, सबको आगे आना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ये जिसको हमको जानना है और जान के आगे बढ़ना है, ताकि हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और अपने घर के मुखिया को भी जगाना है। अगर बच्चे हैं कहते हैं ना कि पापा फीस जमा करना, उसी तरह कहना स्वराज लाना है। और सब लोग बाबा साहब के जो संविधान की अगर बात करते हैं, बाबा साहब ने जो किताबें लिखी हैं वो किताब नहीं, हमारे सबका जीवन का एक एक पन्ना है, उसको जरूर पढ़ें। छोटे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बड़े बच्चे कम से कम जब जाएं तो हर एक दिन कम से कम 4 लाइन पढ़ें। और वो जो कानून की किताबें हैं हमें ये बताएगा कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। हमें जीने का अधिकार सिखाता है, हमें खाने का अधिकार है, हमें हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, हम अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है। तो जो ये अधिकार है कानून की किताबों में है, उसको अपने जीवन में लाएंगे, तभी हमारे जीवन में और हमारे समाज में परिवर्तन होगा। तो धन्यवाद, छोटी सी बात थी, और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगी। और आज संकल्प लेके जाएंगे कि हमें कम से कम एक संवैधानिक ज्ञान करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अपने सब लोग के घर में मोबाइल है, गूगल से निकालें और सब लोग स्टडी करें, पढ़ाई करें, ताकि ये गांव एक दिन ऐसा मॉडल गांव के रूप में विकसित हो, ताकि लोग देखें। और जैसे हम लोग बॉम्बे के हिवरे बाजार देखने जाते हैं कि ग्राम पंचायत कैसा है, देश का सबसे बड़ा गांव अगर स्वराज के मामले में है तो अहमदनगर जिले का वो हिवरे बाजार एक गांव है। तो हम इस गांव को क्यों नहीं हिवरे बाजार जैसे कल्पना कर सकते हैं। हर एक लोग जागेंगे तभी अपना गांव भी हिवरे बाजार जैसा होगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। आपको बताया कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग सर की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सर ने उसमें बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप क्या पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्रित रखिए। ठीक है, उसे बार बार देखिए कि हमारा ये लक्ष्य, उसी के अनुसार आप अपना
पढ़ाई जारी रखिए। और सर ने साथ ये भी बताया कि सामाजिक काम भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, आप देखे होंगे कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बिना वजह जीव जंतुओं को मारते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना जागरूक रहना चाहिए कि इन सब ऐसे कामों में अगर कोई कर रहा है तो उसे बोलना चाहिए और अपने ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कहीं कहीं देखेंगे कि कोई जानवर बैठा है, जैसे कुत्ता हुआ, कोई दूसरा जानवर बिना वजह सब मार देते हैं। ठीक है, जबकि वो तो आपने उसकी बैठा है। ये सब आपको समझ होनी चाहिए कि हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, ये सब भी सामाजिक काम होते हैं। ये मत सोचिए कि हम दिन रात उसी में लगे रहेंगे। ये छोटे छोटे जो सामाजिक काम है, यही जब आप बड़े होंगे तो बड़े रूप धारण कर लेंगे। तो आप शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, साथ साथ सामाजिक काम भी करते रहिए, तभी आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि सर भी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 बातें कहें। सर तो सीधे मेरी बातचीत रहेगी। आपने पुजारियों को देखा होगा मंदिरों में पूजा करते हुए, तो पुजारियों का पूजा सामग्री क्या होता है? क्या होता है पूजा सामग्री? कोई बच्चा बताए। पुजारी लोग मंदिर में जाते हैं तो पूजा करने के लिए क्या क्या लेके जाते हैं? कोई बच्चा बोले। हाँ, खड़ा बोल दिए, क्या क्या लेके जाते हैं? अच्छा बैठे, जोर से बोलो, बैठे बोलो जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। ये बच्ची बता रही है कि अगरबत्ती, फूल, कपूर ये लोग लेकर मंदिर में जाते हैं। और आप लोग को पता है कि किस किस मंदिरों में जाते हैं लोग? कौन किस किस देवी के देवताओं के मंदिर में जाते हैं? तो बताइए, कुछ देवताओं के नाम बताइए जिसकी पूजा लोग करने जाते हैं पुजारी लोग। बोलो बच्चों, आप लोग ने देखा होगा आसपास अपने गाँव में, आप अपने घरों में देखे होंगे लोग जाते हैं मंदिरों में, अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं। कोई बताइए। हाँ देखिए, अभी सर जी बता रहे हैं कि लोग काली जी का पूजा करने जाते हैं, लक्ष्मी जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का। अच्छा बताइए, क्या आप लोग भी पूजा करते हैं? आप लोग पूजा करने का हम नहीं करते। इसमें कौन कौन पूजा करता है? पूजा करते हैं, तो कहाँ आप लोग जाते हैं पूजा करने? घर पे, मंदिर नहीं जाते? अच्छा चलिए, मेरा एक क्वेश्चन, बड़े बच्चे, एक विद्यार्थी का मंदिर क्या होगा? हाँ बताइए। स्कूल। बहुत सही, जोरदार तालियां। एक विद्यार्थी का असली मंदिर उसका स्कूल है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो अपने मंदिर में जाता है पूजा करने, तो उसके पूजा के सामग्री क्या होने चाहिए? हाँ, किताब, कॉपी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। एक विद्यार्थी जब अपने मंदिर में जाता है तो आपकी किताब, आपकी कॉपी, आपके बैग, आपके पेन, पेंसिल, स्कूल के ड्रेस जो आप स्कूल पहन के जाते हैं, सब आपकी पूजा की सामग्री है। अच्छा ये बताइए, जब एक दुर्गा जी के मंदिर में गांव का पुजारी जाता है पूजा करने, तो अपनी पूजा की सामग्री को कैसे रखता है? इधर उधर फेंक उक देता है कि ठीक ठाक से उसे जतन से रखता है? ठीक से, बड़ा आदर से रखता है। और उसको छूता है तो नहा धो के छूता है, देखिएगा ध्यान से। और आप लोग अपने पूजा सामग्री को कैसे रखते हैं, या कैसे रखना चाहिए विद्यार्थी को? ठीक ठाक से रखना चाहिए। यानी आप अपने जो बैग है जिसमें आपकी कॉपी किताब रखते, प्रणाम करते कि नहीं करते? करते हैं। आज आप विद्यालय में आप जाते हैं तो हम द्वार पे क्या करते हैं? तभी से अपने विद्यालय को प्रणाम करते हैं। हाँ देखिए, जो पुजारी होता है जैसे मंदिर के जाता है पहले सीढ़ी पे, तो पहले सीढ़ी को प्रणाम करता है, वहाँ सर झुकाता है। हम गेट के अंदर। हाँ, तब उसके जीवन में खुशहाली आता है। इसी तरह आप भी जब अपने विद्यालय जाइए तो गेट पे जाते ही प्रणाम करिए। विद्यालय सरस्वती माँ का मंदिर है। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के मंदिर होते हैं, गणेश जी के मंदिर होते हैं, लेकिन सरस्वती जी के मंदिर स्कूल हैं। उस भाव से जाइए। अब मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ, मैं गांव में घूम के देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे अपना किताब एक यहाँ फेंक देते हैं, एक वहाँ फेंक देते हैं, एक वहाँ फेंक देते हैं। अरे बच्चू,
ठीक है। अभी मैं एक बच्चे के घर गया था, वो साथ में पढ़ता था, तो मैं उसे पूछा बच्चू जरा अपना गणित का किताब लाओ, तो पूरा घर खोजने लगा। तो हम कहे पूरा घर क्यों खोज रहे, बैग में देख लो। कहा था नहीं सर जी वो उस कमरे में होगा। कहे अच्छा हिंदी लाओ, तो कह उधर होगा। उसकी सारी किताबें इधर उधर फेंका पड़ा था। तो मैं कहा बच्चू ये बताओ ऐसे तो काम नहीं बनेगा। आप लोग देखोगे आपके घर में अगर मम्मी पापा शंकर जी का पूजा करने जाते होंगे तो लोटा वोटा एक जगह रखे होंगे, और तुरंत पूछो पूजा वाला लोटा कहाँ है, तो तुम्हारी मम्मी तुरंत उठा लाएंगी। अब तुमसे पूछा जाए बेटा जरा गणित वाला किताब लाओ, तो तू करो पता नहीं कहाँ है, हैं? जूता कहीं इधर फेंक देते हैं, ड्रेस कहीं उधर फेंक देते हैं, टाई कहीं उधर हेरा गया है। बहुत सारे बच्चे मम्मी से पूछते हैं मम्मी टाई कहाँ है, ऐसे लगता है जैसे मम्मी टाई लगा के घूम रही है। बच्चे पूछते हैं ना भैया मेरा जूतवा कहाँ गया। नहीं आपका सामान है, आपको रखना होगा। ये काम और आप देखिए घरों में या तो सीमेंट की अलमारी हो या तो लकड़ी की अलमारी हो, वहाँ पे अपनी किताबों को जगह से रखिए। अच्छा अब अंतिम क्वेश्चन, किसके किसके घर में पूजा घर है? पूजा घर है जहाँ पूजा होता है, हाँ, जहाँ पूजा घर के लोग करते हैं पूजा घर है। और किसके किसके घर में पढ़ाई घर है? पढ़ाई घर है, हाँ बहुत जरूरी है। घर में पूजा घर के साथ साथ पढ़ाई घर हो। अगर आपकी मम्मी उधर पूजा कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई घर में पूजा अपना शाम सवेरे करें। अब घरों में देखिए मम्मी पापा दिया जलाते होंगे मंदिर में, तो आप भी अपने मंदिर में दिया जला के अपना पूजा पाठ करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, ठीक है। जिस तरह पुजारी अपने मंदिर में पूजा करने जाता है तो कैसे साफ सफाई से नहा धो के जाता है, और इसी तरह आप लोग जब अपने विद्यालय में जाते हैं या अपने मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी आप अपनी किताबों को सही से रखें और सही से लेके जाएं। स्कूल में पहुंचने से पहले स्कूल को प्रणाम कर लें, क्योंकि आप अपने मंदिर में जा रहे हैं। और जो कि आपकी किताबें हैं वो घर पर जाके इधर उधर मत फेंक दें, ठीक है। तो आप लोग उसे सही जगह से रखें, एक पुस्तकालय बना लें, अलमारी छोटी सी। अभी तो आप लोगों को ज़्यादा किताबें भी नहीं होंगी, तो एक छोटी सी अलमारी बना लें, वहाँ अपनी किताबें व्यवस्थित ढंग से रखें और नियमित पढ़ें। और इसी क्रम में अब हम अपना कार्य हम निरंतर करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक संचार मीडिया चैनल है कि हम कैमरामैन हैं, हमारे साथी पढ़ने गए हैं, उसी के साथ हम लोग निरंतर मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप लोगों से ही अनुरोध है कि दिल से मेहनत करिए कि हमारा गांव हमारे समाज के लोग बहुत पीछे हो गए हैं। हम लोग दिल से एकदम बहुत मेहनत करके पढ़ना है, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करूँगा। क्योंकि लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे समझ नहीं पाते, 6-7 बजे गए थे जब कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये लगता था कि हम कंटिन्यू बस स्कूल में जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे लोग बताने करने वाले हैं कि बहुत सारे आपके पास उदाहरण हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। और धन्यवाद। कुछ थोड़ा और बोलो, बहुत अच्छा बोलो। क्या नहीं समझ पा रहे थे, अब क्या समझे उससे बोलिए। समझ ये नहीं पा रहे थे कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमें बताने वाले को ये नहीं था कि हम पढ़े लिख कर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, या पुलिस बन सकते हैं, या कोई अधिकारी बन सकते हैं। हमें कोई नहीं जानकारी थी। जानकारी हमें कब हुआ, हम जब बाहर चले गए तो हमारे मित्र हैं जो यहाँ पे हैं इंजीनियर हैं, जब पढ़ते थे तो बताते थे कि पढ़ लिख कर कलेक्टर बना जा सकता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। यदि व्यक्ति पढ़ रहा है तो कुछ भी बन सकता है, हर जगह पैसा नहीं लगता। क्योंकि विचारधारा ये बना के रखते थे हमारे गांव के कुछ सीनियर लोग कि अब जब तक घूस नहीं देंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे गरीब बच्चे थे इसलिए डर जाते थे, और बहुत सारे लोग तो जिम्मेदारी के कारण अपना पढ़ाई छोड़कर और अपना सारे काम में लग जाते थे। तो हमारा पढ़ाई करीबन हम 6-7 में गए थे, तो आर्थिक घर में दिक्कत होने के कारण मैं पढ़ाई छोड़ चुका था। फिर से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं पढ़ाई करते करते कमाते और मेरा इसमें इंटर है, और इसमें मैं भी अब आप लोग कुछ देख कर साथ हो कि भाई हमारे गांव के व्यक्ति अच्छे बच्चे जब आगे निकल रहे हैं तो देख कर हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है। तो हम भी अपना पढ़ाई चालू कर दिए हैं और आप लोग को देखते हुए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को भी सीखना चाहिए। कोई शर्म नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं। मतलब अंतर बताइए कितने साल बाद आप फिर पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा 2008 में
फिर उसके बाद सन 2008 में छोड़ने के बाद तो हाई स्कूल किया करीबन हमने बात हमने किया सन 2012 में। उसके बाद हाई स्कूल पढ़ने जाने के बाद फिर गए थे, फिर उसके बाद हमने सन 22 में किया और उसके बाद मतलब में पढ़ते में आ रहा हूँ। उसके बाद हमारा इंटर। तो बच्चों समझा हमने, इनको जब महत्व आया समझ में शिक्षा का तो पूरा इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और सामाजिक कार्य भी करता हूँ और मैं अपना है जीवन में लक्ष्य बना के रखा हूँ कि अब मुझे मजदूरी में करता था फर्नीचर चलाएंगे, लेकिन कोई सम्मान नहीं है। बहुत सारे बच्चे कुछ पैसे के कारण चले जाते हैं बाहर में, माता पिता भी बहुत गर्व से कह देते जाओ बच्चे कमा कर लेकर आओ, लेकिन वहाँ बहुत सारी तकलीफें होती हैं। आप काम कर लेते हैं, आपको पैसे नहीं मिलता है समय समय पे, कभी कभी होता है कि कुछ समय तक काम चलेगा उसके बाद बैठे रहते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है जब पैसे नहीं होता है समय पे बढ़िया से पैसे नहीं मिल पाते तो घर पे आता है तनाव में, परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है, इसीलिए समाज बिगड़ जाता है। जैसे भी कहा कि कारपेंटर मैंने बढ़ई का काम, बढ़ई मतलब लकड़ी के अच्छे चीज़ बनाने वाले काम। दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो पहले लकड़ी के सामान ही बनाते हैं, और ये हमारे भारत के लोगों ने काम के बाद ऐसा अपना चरित्र पेश करते हैं, इसलिए इज्जत मिलता है। बढ़ई का काम करने से आदमी का इज्जत बढ़ता है, न कि इज्जत कम होता है। होता क्या है, वो काम करके आते हैं, दारू पी के कहीं इधर बवाल करेंगे, कहीं इधर बवाल करेंगे, कहीं इधर गिर जाएंगे, तो वो इज्जत नहीं मिलता उनके उल्टे सीधे कर्मों से। अभी जैसे जर्मनी आप जाएं, जर्मनी में एक कारपेंटर कार से आएगा, इतना सुंदर कपड़ा पहने रहेगा और इतना सलीके से आपको बात करेगा कि आप मजबूर होकर उसका इज्जत करेंगे। यदि हमारे भारत के लोग भी काम करें, काम को अपना वर्क इज वर्दी पूजा समझे और काम करने के बाद अपने वर्दी को बदल लें और अपने बातचीत को इतना उच्च रखें तो काम का भी इज्जत बढ़ेगा और उस आदमी की इज्जत बढ़ जाएगा। ये बात है। हम भारतीय जैसे जापान का किसान, वो आप देखेंगे पिक्चरों में तो हीरो की तरह टोपी वोपी लगा के यहाँ तक जूता वूता पहन कर खूब महंगे कपड़े पहन के जाके खेत में रुपाई करता है। वो हाथ में दस्ताना लगा लेगा, उसके हाथ पैर में कीचड़ मिट्टी नहीं लगेंगे, और जब खेत से बाहर निकलेगा जूता वहीं रख देगा और फिर कार में बैठेगा चला जाएगा। तो हमको बदलाव करना होगा। हर काम महान है, चाहे कोई राजगीर का काम करे चाहे कारपेंटर पेंटर, बशर्ते उसके बाद हम अपने वर्दी को बदल लें और अपने बोल चाल को फिट रखें। अब होता क्या है, हम जितने आदमी देखते हैं तो वो बोलते ही ऐसे हैं कि उनकी काम की बदनामी हो जाता है। हम लोग ये समझते हैं कि वो काम करता है इसलिए ऐसा बोलता, नहीं, काम अलग है, इसका बोलने का तरीका अलग है। वो कहीं रहेगा उल्टा ही बोलेगा। तो आप जैसे लोग तो काम को महान देते हैं। जैसे हमारे बीच में सूर्यनाथ जी हैं, कपड़ा लत्ता पहनते जैसे अधिकारी लगते हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, तो उनकी इज्जत समाज में बहुत बढ़िया है। काम करिए, बोल चाल को फिट रखिए, कहीं बैठिए आपको इज्जत मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी जोरदार तालियां। अपना अनुभव शेयर किया और कैसे कि उनकी पढ़ाई छूट गई थी, फिर भी मतलब इन्होंने अपना मनोबल नहीं कम किया और फिर से इन्हें लग रहा था कि शिक्षा से कुछ बदला जा सकता है, ये शिक्षा से अपनी ज़िंदगी से बेहतर तरह से जी सकते हैं। तो इन्होंने अपना फिर से पढ़ाई चालू किया। तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर कोई कठिनाई आई है तो उससे संघर्ष करिए, आप आगे जरूर निकलेंगे। पढ़ाई लगातार करते रहिए, समय लगेगा, पढ़ाई ना छोड़िएगा, लगातार करते रहिएगा, नहीं तो फिर ऐसे धर्मेंद्र की तरफ फिर पढ़ना पड़ेगा। और इसी क्रम में हमारे साथ एक युवा साथी गजराज जी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बातें रखें और जीवन का अनुभव शेयर। इनके खड़ा होने के लिए पहले ताली बजाना। खड़ा होना ही मुझे अपने आप में बहुत गर्व की फीलिंग आ रही है। वैसे मेरा नाम गजराज है और मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी समय के लिए तो यहाँ गांव में हुई और फिर मैं चेन्नई चला गया। हालांकि जैसे सर ने बताया और धर्मेंद्र ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि पढ़ाई का महत्व क्या है, तो उसी के साथ कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ आज मैं पढ़ाई के साथ मैं कुछ अपनी कमज़ोरियों को शेयर करना चाहूँगा कि उन कमज़ोरियों की वजह से एक बच्चे को क्या डर सताती है और आगे बढ़ने से वो डर उसके लिए उसके करियर में कितना हावी हो जाता है। एक छोटी सी डर अगर उसके एक बच्चे के लाइफ में आ जाती है, वो डर कुछ भी हो सकता है।
जैसे कुछ लोग सब्जी नहीं खाते हैं, करेले नहीं खाते हैं, वो भी एक डर है कि नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? सुन के अच्छा लग रहा है ना? चलो ठीक। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि शिक्षा के बारे में सर ने कुछ सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सारे अच्छी बातें सर ने आप लोगों को बताया। शिक्षा है क्या? क्या शिक्षा सिर्फ पेन और कलम से लिखना ही शिक्षा होती है? क्या आप लोग उसी को शिक्षा मानते हो? अगर मैं पेन और कॉपी पर लिख रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, क्या सिर्फ वही शिक्षा है? मेरे नज़रिए से और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं उसको सिर्फ शिक्षा नहीं मानता। अगर कोई आदमी सिर्फ पेन और कलम उठा रहा है और उसके सामने एक गरीब आदमी जा रहा है, एक दुखियारी आदमी है, एक कुत्ता है, कोई जानवर है, पेड़ पौधे है, उसको नहीं समझ पा रहे, तो वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना है, मुझे नहीं लगता है वो पढ़ा लिखा होगा। आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे ना? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि वो आपको एक कैसा इंसान बनाता है। आप भले ही कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, लेकिन आपके अंदर वो पढ़ाई लिखाई क्या परिवर्तन लाया कि नहीं लाया। कहते हैं कि शिक्षा ऐसा होता है कि वो आपको आसमान में उठा के नहीं फेंकता, वो आपको मिट्टी से जोड़े रखता है। जितना आपके अंदर ज्ञान आएगा, आप में उतनी ही नम्रता आती है। आप लोगों से घमंड में नहीं बात करेंगे। आप कल का इंस्पेक्टर बन गए, कल का IPS बन गए, कल का कलेक्टर बन गए, तो उससे आप आपसे जो छोटा आदमी है उसको चल हट ऐसे करके बात करोगे? नहीं ना। तो शिक्षा का यही मतलब होता है कि वो आपको एक ऐसा आदमी बनाता है, और यही हमारे संस्था का असली इरादा भी है कि हम आजकल आपको पता है अभी कौन सा महीना है? दिसंबर का महीना है। अगर आप नोटिस करो कि पहले जो ठंडी होती थी वो तो बहुत पहले शुरू हो जाती थी, नवंबर से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन अब देखो ठंड जनवरी में आके शुरू हुई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिए हैं कि जिससे सारी चीज़ें बिगड़ती हुई जा रही हैं। तो वही हमारा उद्देश्य है कि इसको हम अपने नेचर को और समाज में जो दीनदारी लोग हैं, जो कुछ बच्चे हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे आएगा कि हम पहले अपने अंदर कोई परिवर्तन लाएं, और हमारा यही उद्देश्य है और उसके आगे हम यही अपना काम करते हैं। मैं बस यही सब कहना चाह रहा था। अरे कुछ बचपन की बातें बता दीजिए, बचपना बात बता, कैसे आप बचपना में पढ़ते थे जब इतने बड़े बड़े थे? हालांकि हाँ सर ने जैसे कुछ एक और बात बताओ, तो एक और बात कहना चाहूँगा। बच्चों के साथ तो शेयर करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने पढ़ाई के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ। मैं कभी भी रटने वाला कभी काम किया नहीं, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी रटना मत। मान लो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके दिमाग में अगर चित्र नहीं बन रहा है तो समझ लो पढ़ाई सही तरीके से हो नहीं। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अभी उदाहरण के तौर पे मान लो आप ये मौसम देख रहे हो, अगर मैं लिख के दे दूँ मौसम ये है, C4 ये ऐसे, पढ़ने से क्या होगा जब तक आप उसको फील ना कर पाओ। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक काम जरूर करना आप लोग को, कि अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है ना, तो आप अपने दिमाग में उस पर टीचर को परेशान करो, सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब। अगर वो टीचर ये बोलो, उसको दिखवा के देते रह जाओ ये पढ़ लो, तो मुझे नहीं लगता वो सही तरीका है। और आपका ये कर्तव्य है एक ऐसा स्टूडेंट होने के नाते, पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, उसके अंदर अपने आप से सवाल पूछते रहना, ये हो क्यों रहा है। अगर ये अंदर सवाल नहीं आएगा तो समझ लो पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। अभी आप यहाँ पे अपने सामने देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है, फूल दिख रहा है, वहाँ पे एक फल पड़ा हुआ वो दिख रहा है, टेबल पड़ा हुआ, तो मन में ये सवाल आना चाहिए इसका उत्पन्न कैसे हुआ, उसमें कौन सी मिट्टी हुई, कौन सी खाद हुआ। ये सारे सवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो पढ़ाई आप सही तरीके से कर नहीं पा रहे। तो बस यही मैं अपने अंदर ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मेरे अंदर वो सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर वो सवाल आ रहा है कि नहीं, ये हो कि मेरा हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब सवाल आपके अंदर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि बस रट के गए और लिख के चले गए, ऐसा कभी मत करिए। बस यही मेरा एडवाइस है आपको। बहुत बहुत आपको बताया कि शिक्षा के साथ साथ आपको जीवन जीने की बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने अंदर ज़्यादा घमंड न लाएं। जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं अच्छे पद पर चले जाते हैं तो आप में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, सभी से बोलने का तरीका होता है, वो आना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम सुपर प्राणी और गाँव का, आप जानते हैं हमको। फिर
आप लोग स्कूल डेली जाते हैं? ऐसा कोई है जो पढ़ाई में कंजूसी करता है? ऐसा नहीं है कोई? आप लोग स्कूल जाते हैं डेली ना? आप लोग अभी जिस उम्र में हैं, अभी आप लोगों को पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग अगर दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 4 घंटे कौन पढ़ता है घंटे, और 2 घंटे कम से कम खेला करिए आप लोग। और प्रकृति पेड़ पौधे कौन लगाता है? आप लोग छोटे छोटे कामों में अपना समय दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, ठीक है? अभी आप लोग जिस उम्र में हैं, बस आप लोग प्लानिंग करिए कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है? कब पढ़ना है, कब कौन सा काम करना है। और आप लोग एक सबसे बढ़िया काम करिए, आप लोग अच्छे माहौल में रहिए, ठीक है? अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं और अच्छे माहौल में नहीं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? अभी आप लोग देखिए, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन जिस बच्चे में रहने का तरीका होता है, तो उनके दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। वो लोग ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अगर आप अच्छा काम 4 घंटे कर रहे हैं और बुरा काम 1 घंटा कर रहे हैं, तो बुरा काम आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है? आप लोग हमेशा अच्छे संगत में रहेंगे और पढ़ाई पे फोकस करेंगे और प्रकृति से जुड़े रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब पहले और अब की तुलना आप लोग करते हैं कभी? आप लोग जब घर पे जाते होंगे, मतलब आपके जो गार्जियन बड़े लोग होंगे, तो आपको कुछ बातें समझ में आती है कि पहले के रहन सहन क्या थे और लोग कैसे रहते थे, और प्रकृति में बदलाव आप लोग देख रहे हैं। कभी धूप हो जाती है अचानक, कभी बारिश हो जाती है बिना मौसम। पहले सुबह ठीक था ना सबका, पहले 4 महीने बारिश होती थी, 4 महीने गर्मी होती थी और 4 महीने बारिश होती थी। लेकिन अगर जो बीच में हो जा रहा है, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन। आप लोग जानते हैं, जो लोग ज़्यादातर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर जानते हैं, बर्फ ना आप लोग, वो पिघल रहे हैं, ठीक है? उससे क्या होगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और बारिश भी मौसम हो जाएगी, इससे हम लोग भी प्रभावित होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे, ठीक है? इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को दान करते हैं। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे बीएड करना था, और बीएड की फीस लगभग 1.5 लाख रुपये है, 1,40,000 रुपये थी, और मेरे पास पैसे नहीं थे। इस गांव का मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूँ जो 1,40,000 रुपये दोस्तों से कर्ज लेके मैं बीएड किया। मिश्रा जी बताया ना शिक्षा के बारे में, शिक्षा अगर आपके जीवन में बेहतर शिक्षा होता तो आप लोग बेहतर इंसान बन सकते हैं। और तो हम भी दोस्तों से कर्ज लेके अपनी पढ़ाई की, और मुझे भी एक टीचर के रूप में आने वाले समय में बनना है। बेहतर आप लोग अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, अपने लाइन में एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। उसके लिए आगे चल के आप लोग को बहुत सी पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी। इसी का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है आज, और उसी के उपलक्ष्य में कला प्रतियोगिता रखा गया था। इसमें कई सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया था और बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, और आज उन्हीं बच्चों को पुरस्कार वितरित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो हमारी संस्था थी, आज उसको 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल अब चलने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में रखा गया था ये कार्यक्रम। इसमें ये था कि जितने बच्चे हैं तो हमारे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं था। ये था कि वो आए, अपना जो प्रतिभा है उसे बना के दिखाएं और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और जो भी अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं ट्रस्ट के परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना इतना कीमती समय देकर यहाँ पर आज उपस्थित हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी पुरस्कार वितरित करने का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें कई सारे बच्चे हैं, कई क्लास के हैं, ठीक है? और सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया बनाया है। जो भी प्रयास किया है, समझ लीजिए आप खाली इस पर पेज लेके अगर कुछ खींच भी देते हैं, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, पेज ही हाथ में नहीं उठाते हैं। आप तो उनसे एक स्टेप आगे निकल गए कि कुछ बनाएं, और उसमें जो और अच्छा बना देते हैं तो समझ लीजिए और मेहनत किए इसलिए और बढ़िया बना लिया। तो सभी बच्चों से देखिए यही है कि आप लोग प्रयास करिए, ठीक है? ये मत डरिए कि अभी हमसे नहीं बन पाएगा। आप जब कुछ गलत सही बनाएंगे तो आपको उससे खुद एहसास लगेगा, दूसरे का देखेंगे कि बहुत बढ़िया बनाया है, तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि हम भी वैसे ही बनाएं, हमको भी कुछ मिलेगा, ठीक है? इसीलिए कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं का भी हो, ठीक है? इससे
उसमें डरना नहीं चाहिए, सबसे पहले प्रतिभाग करना चाहिए। रिजल्ट जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम वहाँ उपस्थित हों। और इसी क्रम में अभी हम बच्चों का बताएंगे, इसमें जो जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं। ये 7, 8, 9 3 क्लास के बच्चों का एक साथ किया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, ठीक है, सभी कक्षाओं का, इसीलिए एक साथ मिला किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, जो थर्ड नंबर पे हैं, बहुत बढ़िया बनाए हैं। कृष्णा निषाद आ जाइए, उनकी ड्राइंग देखिए। कार्तिक, इनका भी देखिए, बहुत सुंदर है। क्लैपिंग करो। आराध्या, आप लोग देखते रहिए और ताली बजाते रहिए। राज, आर्यन, तो देखो मुड़े ना, खराब ना हो सूरज, खराब ना हो। खुशी, खुशी, फूल बड़ा शानदार लग रहा है। अंश, चलो ठीक है बच्चे, बस बस ठीक साधना, आदर्श, आदर्श, आइए। ले लीजिए, ठीक। कंचन, तरबूज, नेहा, आस्था। ये देखिए, इसका तो सबसे प्यारा लग रहा था। इतनी छोटी बच्ची है, फिर भी पूरा बना दी है। फर्स्ट प्राइज हो गया। पूरा झंडा उंडा सब है। पूरा सब बना दिए, इतना छोटा कोई बनाया नहीं था पूरा भर के। विदाउट स्कूल है। चलिए, वेरी गुड। पूरे भारत को ही बना दिया। अब कितने बच्चे इसमें से हैं जो पुरस्कार नहीं पाए? ये देखिए बनाए हैं। हाथ लगाओ। क्लैपिंग कर दो बच्चों, ताली बजाओ। सेकंड नंबर पर है आयुष। आयुष, देखिए बहुत प्यारा सा घर बनाए हैं। सनी, सनी आ जाइए। ये भी बहुत प्यारा बना है। ये बच्चा बारिश में छाते के साथ आनंद लेता हुआ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये मिथुन जी है, लग रहा छाता लिए। मामा भी बना दी। नहीं, मिथुन बचपन में ऐसे थे। इनका भी देख लीजिए कैसे बनाई है। फलों से भरी हुई टोकरी है।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं आप समझ नहीं। देखिए कितना सुंदर बनाया है। ठीक है सर जी, आप भी दे दीजिए। ठीक है अभी दे रहे हैं, पहले इधर इधर सर जी। सर तुमको बिस्किट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखिए। और दूसरे नंबर पर है सालू कुमारी। क्या सर? ये आलेखन बनाइए। बहुत सुंदर है। अच्छा बनाया सब लोग, क्लिपिंग तो करो, ताली बजाओ। क्या हुआ? ये है सोना कुमारी, इनका भी देख लीजिए, फर्स्ट टाइम है। थर्ड नंबर पे आई है रिया कुमारी। आप लोग देखते रहिए और आप अगली बार आप लोग कोशिश करिएगा कि हम लोग भी कुछ बढ़िया बनाएं। ताली बजाओ। ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे, इसलिए कहते हैं कहीं का भी कार्यक्रम है अगर शिक्षा से संबंधित है तो आप लोग वहाँ जाकर जरूर उठ के देखिए, ठीक है? इससे आपको वहाँ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप दूसरे का बनाया हुआ देखेंगे तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि हम भी बनाए, अगली बार कहीं होगा हम भी भाग लेंगे, ठीक है? चलिए अब अगली बार आप भी लीजिएगा भाग और बनाइए खुद से। ठीक है, ताली बजा दो सब लोग। जल्दी जल्दी पुरस्कार लेके जाइए। केक देखिए यहाँ रखा हुआ है। अभी जाना नहीं है, आज जाना नहीं है। और चलो ठीक है बच्चों, ठीक है पुरस्कार लीजिए। आते जाइए, अवश्य खड़े खड़े प्रणाम कर लीजिए सब। एक बार बोलिए प्रणाम। चलिए चलिए प्रणाम। उधर से तुम लोग साइड में आ जाओ। उधर से एक एक तू आ रहा है तो किनारे किनारे तो बढ़ जाए। अपन यार ले भाग गया। अरे यार मोबाइल ला। शॉप करना शुरू कर दिया। अरे यंगर जी कर रही इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। वो बच्ची की बस आते रहिए, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। आराम से सबको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। वहाँ पे लेके फेंकना नहीं है, लिखना दिया जा रहा है कि आप लोग पढ़िए या कुछ नया करिए।
अगली बार आएंगे तो आप लोग कॉपी देखी जाए क्या लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? कहाँ पे? नहीं, क्या करना है? हमारे क्लास में लड़का बच्चा भी पढ़ता है। 2 महीने उसके काफी कहा पैसे नहीं मैं कहाँ चार पढ़ता है बड़ा तेज, लेकिन देखी सुनी याद भी कही काफी दे देंगे वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाइए ताली बजाइए। सरकारी के विद्यार्थी जब प्राण तन निकले प्रिय देश देश रटते, यह प्राण तन से निकले भारत वसुंधरा पर सुख शांति संयुक्ता पर सूची सत्य श्यामला, यह प्राण तन से निकले। पर्वत शीश उठा कर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर करना है लहरा कर मन में गहरा हिला, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ तरह तरह बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी मुझे कितनी गाली है न छोड़ो कितना हो सकता बाल लगता था पहले उतना। अपना नाम बताइए। चलिए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नगीना में। चलिए ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा 4 में। कोई पोएम सुनाएंगे, कोई कहानी, कोई कविता, कोई चुटकुला? चलिए ठीक है, चलिए तब बैठिए। बताइए अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? चलिए कोई पोएम सुनाएंगे? चलिए ठीक है, बहुत वेरी गुड। चलिए ठीक है, और किस स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताइए। हाँ वेरी गुड। किस कक्षा में पढ़ते हैं? चलिए ठीक है, बढ़िया।